इन समस्याओं को बिल्कुल ना करें नजरअंदाज। सही जानकारी आपके काम आएगी। दोस्तों, 60 साल के बाद क्या आपको भी ये परेशानियां होने लगी हैं? सुबह उठते ही शरीर में अकड़न और दर्द महसूस होता है। थोड़ी दूर पैदल चलते ही सांस फूलने लगती है। घुटनों का दर्द अब रोज की परेशानी बन गया है। कमर पहले जैसी बिल्कुल साथ नहीं देती। हर समय शरीर में कमजोरी और थकान महसूस होती रहती है। अगर इनमें से सिर्फ 2 या 3 समस्याएं भी आपके साथ हैं, तो आज की यह वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 8 खाने की चीजें बताऊंगी जिन्हें अपनी रोज की थाली में शामिल करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो आइए बिना समय गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार। नंबर 1, हरी मूंग की दाल। दोस्तों, बढ़ती उम्र का सबसे ज्यादा असर शरीर की ताकत पर पड़ता है। पहले जो काम हम आसानी से कर लिया करते थे, आज वही काम करने में हमें बहुत ज्यादा थकान होने लगती है। थोड़ी देर चलने पर ही शरीर जवाब देने लगता है। हाथ पैरों में पहले जैसी ताकत महसूस ही नहीं होती। कई लोगों को सुबह उठते ही कमजोरी और सुस्ती महसूस होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होने लगा है, तो अपने खाने में हरी मूंग की दाल जरूर शामिल कीजिए। हरी मूंग की दाल हल्की भी होती है, इसे पचाना भी आसान होता है और सबसे अच्छी बात है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। नंबर 2, गाय का देसी घी। दोस्तों, एक बात आपने भी जरूर महसूस की होगी कि जैसे जैसे उम्र 60 साल के पार होती जाती है, शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता। सुबह बिस्तर से उठते ही घुटनों में दर्द महसूस होता है। कमर सीधी करने में भी थोड़ा समय लगता है। थोड़ी दूर पैदल अगर हम चल लेते हैं, तो सांस फूलने लगती है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे शरीर में ताकत ही नहीं बची। ऐसे में बहुत से लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे डर के कारण घी खाना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि घी खाने से सिर्फ नुकसान ही होगा। लेकिन दोस्तों, हर चीज सही मात्रा में अच्छी होती है। अगर डॉक्टर ने आपको घी खाने से मना नहीं किया है, तो रोज एक छोटा चम्मच गाय का देसी घी ले सकते हैं खाने में। इसे दाल या रोटी के साथ आराम से खाइए। घी सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि शरीर को एनर्जी भी देता है। कई बुजुर्ग बताते हैं कि संतुलित मात्रा में घी खाने से उन्हें पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने लगी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, घी दवा नहीं है, इसीलिए ज्यादा मात्रा में घी खाना बिल्कुल भी सही नहीं है। हमेशा संतुलित मात्रा में ही इसका सेवन करना चाहिए। नंबर 3, दही। अब बात करते हैं तीसरी जरूरी खाने की चीज की। मैं बात कर रही हूं ताजे दही की। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा अक्सर होता है कि खाना खाने के बाद पेट भारी भारी सा लगता है? कभी गैस बनती है, तो कभी कब्ज की परेशानी बनी रहती है। कई लोगों का पेट भी ठीक से साफ नहीं हो पाता। क्या आपने इनके पीछे के कारण के बारे में समझा कि अगर पेट ही साफ नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा, तो अच्छा खाना खाने के बाद भी शरीर को पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए अपने पेट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर मौसम और आपकी सेहत अनुकूल हो, तो दिन के समय 1 कटोरी ताजा दही जरूर खाइए। दही में लाभकारी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो पाचन तंत्र को सहारा देने में मदद करते हैं। खाने के साथ दही खाएंगे तो खाना भी आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। साथ ही दही कैल्शियम का भी स्रोत है। लेकिन अगर डॉक्टर ने दही खाने से आपको मना किया है किसी भी कारण से, या आपको दही सूट नहीं करता, तो उनकी सलाह मानना बहुत जरूरी है। तो दही को आप अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 4, भीगे हुए बादाम। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ एक और परेशानी शुरू हो जाती है कि पहले जो बातें हमें तुरंत याद रह जाती थी, अब छोटी छोटी बातें भूलने लगे हैं। याददाश्त कमजोर होने लगी है। कभी चश्मा कहाँ रखा ये याद नहीं, तो कभी दवा खाना ही भूल जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि उम्र बढ़ गई है, अब तो ऐसा होगा ही। लेकिन दोस्तों, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। उम्र बढ़ने का मतलब हार मान लेना नहीं होता। ठीक है, कुछ परेशानियां उम्र के साथ होती हैं,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हिम्मत हार जाएं। अगर शरीर को सही पोषण मिलता रहे तो बढ़ती उम्र में भी काफी फर्क महसूस हो सकता है। इसीलिए रोज सुबह 4 या 5 भीगे हुए बादाम खाएं। बादाम में ऐसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के साथ साथ दिमाग के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, एक दिन बादाम खाने से कोई चमत्कार नहीं होगा। रोज थोड़ा थोड़ा खाना ही सबसे अच्छी आदत है। और हाँ, अगर डॉक्टर ने किसी कारण से मना किया हो तो उनकी सलाह के अनुसार ही सेवन करना चाहिए। नंबर 5, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ और सरसों का साग अपने खाने में जरूर शामिल करें। इनमें आयरन, कैल्शियम और कई जरूरी विटामिन होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने और शरीर की कमजोरी को कम करने में हेल्प करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सब्जियां हमेशा अच्छी तरह धोकर और संतुलित मात्रा में ही खाएं। नंबर 6, आंवला। अब बात करते हैं छठी और जरूरी चीज की। दोस्तों, क्या आपको बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है? मौसम बदलते ही गला खराब सा लगने लग जाता है या फिर शरीर में हर समय कमजोरी रहती है? अगर इस तरह से कोई भी परेशानी है, आपका जवाब हाँ में है, तो अपने खाने में आंवला जरूर शामिल कीजिए। आंवला छोटा जरूर है, लगता है कि इससे क्या ही होगा, लेकिन इसके गुण बहुत ही बड़े माने जाते हैं। इसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को सहारा देने में मदद कर सकता है। आप अगर ताजा आंवला खा सकते हैं तो इसकी तो बात ही क्या है, या इसका रस भी पी सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे। अगर ताजा आंवला ना मिले किसी कारण से तो आंवला पाउडर भी लिया जा सकता है जो पंसेरी की दुकान पर आराम से मिल जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा सेवन फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि हर चीज की अति बुरी होती है। इसीलिए खाएं जरूर, लेकिन लिमिटेड मात्रा में ही। और अगर डॉक्टर ने किसी कारण से मना किया है तो उनकी सलाह का पालन जरूर कीजिए। आइए बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ, तिल। अब बात करते हैं 7वीं और जरूरी चीज की। दोस्तों, 60 साल के बाद सबसे ज्यादा डर किस बात का रहता है? इस उम्र में कहीं भी जाना हो तो बच बच कर चलना पड़ता है। कहीं पैर फिसल गया और कहीं हड्डी टूट गई तो क्या होगा? क्योंकि बढ़ती उम्र में हड्डियां, बोन्स पहले जैसी मजबूत नहीं रहती। घुटनों में दर्द, कमर में दर्द और पैरों में कमजोरी, ये आम बात हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसी परेशानी बनी रहती है तो अपने खाने में तिल जरूर शामिल कीजिए। दोस्तों, तिल पंसेरी की दुकान पर आराम से मिल जाते हैं। तिल भले ही दिखने में छोटा लगता है, लेकिन इसमें कैल्शियम और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हड्डियों की सेहत के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। आप 1 से 2 चम्मच तिल हल्का सा भून कर भी खा सकते हैं स्वादानुसार, या फिर इसे सलाद के रूप में, सब्जी में बनाकर या लड्डू बनाकर भी खा सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि सिर्फ तिल खाने से सारी समस्याएं दूर नहीं होने वाली। इसके साथ साथ ही हमें खाना खाने के बाद रात को या दोपहर में थोड़ी देर टहलना, ताकि हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाए, और धूप लेना अति आवश्यक है। नंबर 8, दूध। अब बात करते हैं आखिरी और सबसे जरूरी चीज की। दोस्तों, क्या आपको रात में अच्छी नींद नहीं आती? क्या सुबह उठने के बाद भी शरीर थका थका सा लगता है? क्या हाथ पैरों में कमजोरी बनी रहती है? अगर आपका जवाब हाँ है, यानी आप इन परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो अपने खाने में दूध जरूर शामिल कीजिए। अगर दूध आपको सूट करता है तभी तो रोज 1 गिलास दूध पीने की आदत डाल लीजिए। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बढ़ती उम्र में शरीर को पोषण देने में मदद करते हैं। अगर आपको सादा दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो उसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाकर भी पी सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपसे वही एक बात करूंगी कि अगर आपको डॉक्टर ने दूध पीने से मना किया है, या दूध आपको पचता ही नहीं है, या दूध पीने से आपको गैस बनती है, तो उनकी सलाह के अनुसार दूसरा विकल्प चुन सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, 60 साल के बाद सिर्फ पेट भरना ही काफी नहीं होता।
शरीर को सही पोषण देना भी उससे ज्यादा जरूरी होता है। आज से ही आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही बुढ़ापे की सबसे बड़ी पूंजी है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगी कि 60 साल के बाद शरीर हमें रोज संकेत देता है, रोज कुछ ना कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं। अगर हम समय रहते उन संकेतों को समझ लें और अपने खाने पीने में छोटे छोटे से अच्छे से बदलाव कर लें, तो मुझे लगता है कि बढ़ती उम्र भी काफी आसान बन जाती है। याद रखिए, उम्र बढ़ना तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो बढ़ेगी ही, लेकिन स्वस्थ रहना काफी हद तक हमारे हाथ में है। हमारी अच्छी आदतों और सही खान पान पर निर्भर करता है कि हम कितना स्वस्थ रहते हैं। आज से ही इन 8 चीजों को धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने रोज के खाने में शामिल कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है या खाने की किसी भी चीज से, जो भी मैंने 8 चीजें आपको बताई, किसी भी चीज से आपको एलर्जी है, तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और इसे अपने माता पिता, दादा दादी, रिश्तेदारों और जिनको भी इस वीडियो की जरूरत हो सकती है उन्हें, 60 साल से ज्यादा उम्र वाले हर अपने व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही आसान और घरेलू भाषा में स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों को पाने के लिए मीना वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते। राधे राधे।